Hello and welcome back to my channel Khan&S on Learning Made Easy. I'm back with yet another video. In this video, we will be learning about stratified sampling. Stratified शब्द का मतलब है to organize something or different parts of something in layers. किसी वस्तु या उसके विभिन्न भागों को परतों में संगठित करना। समझते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आपकी एंटायर पॉपुलेशन जो कि अंडर स्टडी होगी वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी। इस एंटायर पॉपुलेशन को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव छोटे छोटे होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको कि हम स्ट्रेटास के नाम से जानते हैं और इनका डिवीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स किया जाता है लाइक एज, जेंडर, रिलीजन और इनकम। यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का ये मतलब है कि एक मेंबर एक ही स्ट्रेटा या ग्रुप का पार्ट, सब ग्रुप का पार्ट हो सकता है, वो किसी और सब ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जब हम इन सब ग्रुप्स में से अपने सैंपल में इंक्लूड करने के लिए कुछ लोगों को ऑन रैंडम बेसिस सिलेक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये समझते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से हमें 10 स्टूडेंट्स का सैंपल चाहिए अपनी स्टडी के लिए, पर हम क्या चाहते हैं कि हमारे सैंपल में लड़के भी हो और लड़कियां भी हो। तो हमने अपने 50 बच्चों की क्लास को होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और जिसे कि हम स्ट्रेटास के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास दो स्ट्रेटास हैं, ए और बी। ए में 25 लड़कियां हैं, बी में 25 लड़के हैं। जब इन दोनों स्ट्रेटास में से हम ऑन रैंडम बेसिस 5-5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जिसके के माध्यम से हमारी इंटायर पॉपुलेशन का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। समझते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को, जो कि एक टाइप है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का एक एग्जांपल के थ्रू। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि हमारी इंटायर पॉपुलेशन में 1200 लोग हैं जिनको कि हमने 4 स्ट्रेटास में बेस्ड ऑन रिलीजन डिवाइड कर दिया है और हर स्ट्रेटा में हमने इंक्लूड किए हैं 400 मेंबर्स और हर स्ट्रेटा में से हमने अपने सैंपल में इंक्लूड किए हैं 100 मेंबर्स। तो बेसिकली हमारी पॉपुलेशन में 25% हिंदू है, 25% मुस्लिम, 25% क्रिश्चियन, 25% सिख। तो बेसिकली हमारा सैंपल यहाँ पर कर क्या रहा था, हमारा सैंपल हमारे पॉपुलेशन में हमारे स्ट्रेटा का जितना भी प्रोपोर्शन है उसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा था और इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। समझते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को। ये एक ऐसी सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें हर स्ट्रेटा उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में रिप्रेजेंट नहीं हो पाता। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 950 लोगों की, जिसको कि हमने डिवाइड किया है 3 डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट ए में है 200 मेंबर्स, बी में है 350 मेंबर, सी में है 400 मेंबर्स। अब इन तीनों डिपार्टमेंट में से हमने डिसाइड किया है कि हम हर डिपार्टमेंट में से 100 मेंबर्स को अपने सैंपल में इंक्लूड करेंगे। तो डिपार्टमेंट ए का हमारी पॉपुलेशन में 50% का रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि सिर्फ 200 मेंबर्स थे और हमने 100 मेंबर्स अपने सैंपल में इंक्लूड कर लिए। डिपार्टमेंट बी का होगा 28.5% का और डिपार्टमेंट सी का होगा 25% का। जबकि आप नोट कर रहे होंगे कि डिपार्टमेंट सी में सबसे ज्यादा मेंबर्स है 400, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन कितने का हो रहा है, सिर्फ 25% का। होपफुली आपको स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और उसके टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज राइट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel.